Welcome to the class of UGC NET. Here we are doing preparation of paper 2 subject commerce, and this is your unit 2 going on. The next topic of this unit that we will discuss today it's management audit and energy audit. क्या एक्चुअल में मैनेजमेंट ऑडिट होता है और एनर्जी ऑडिट क्या होता है, आपको इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए. As we have started the topic of audit, we understood what actually audit is, how much importance it is, who do this task, audit किसके द्वारा किया जाता है, कितनी तरीके के हमारे पास auditing है, and the further parts of that audit are management audit and the energy audit. These are the new concepts that take part in today's world. So you have to understand these concepts carefully students. मैनेजमेंट ऑडिट और एनर्जी ऑडिट के बारे में अब हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये क्या होता है. So let's start. First of all, मैनेजमेंट ऑडिट. मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन. हर ऑडिट में एग्जामिनेशन, रिव्यू, इंस्पेक्शन होता ही होता है, यू ऑलरेडी नो. सो यहाँ पर क्या एग्जामिन किया जाता है? यहाँ पर एग्जामिन किया जाता है डिसीजंस एंड एक्शंस. डिसीजन और एक्शन किसके? ऑफ मैनेजमेंट. जो एक ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट है वो कैसे डिसीजन ले रही है, कैसे एक्शंस ले रही है, एंड दोज आर एनालाइज बाय इट्स परफॉर्मेंस. तब हम एक मैनेजमेंट के कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं कि वेदर दे आर डूइंग ग्रेट और नॉट, वेदर दे आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन और नॉट. देन व्हाट इट एल्स इन्वॉल्व्स? इट इन्वॉल्व्स द डैश ऑफ. यहाँ पर क्या मैनेजमेंट ऑडिट में क्या रिव्यू किया जाता है? इट इन्वॉल्व्स रिव्यू ऑफ मैनेजीरियल एस्पेक्ट्स. मैनेजीरियल एस्पेक्ट्स कैसे कैसे स्टूडेंट्स? रीड इट विद मी. मैनेजीरियल एस्पेक्ट्स लाइक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को देखा जाता है, हाउ दे आर मेड, व्हाट एक्चुअली द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशंस आर. देन वी सी पॉलिसीज ऑफ दैट मैनेजमेंट. क्या प्रोसीजर्स वहाँ पर अपनाए जा रहे हैं, कैसा वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, एंड कंट्रोल सिस्टम मेनली कैसा है. और ये सब जब एग्जामिन किया जाता है तो उसी रिव्यू को हम बोलते हैं मैनेजमेंट ऑडिट. Right, and this is done in order to check the dash of the management. किस लिए हम चेक करते हैं कि एक मैनेजमेंट कितनी एफिशिएंट है. सो दिस इज डन टू चेक द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट ओवर द एक्टिविटीज ऑफ अ कंपनी. एक कंपनी की एक्टिविटीज जो हैं कितने अच्छे तरीके से, कितने एफिशिएंट तरीके से एक मैनेजमेंट द्वारा की जा रही हैं, उसी को हम मैनेजमेंट ऑडिट बोलते हैं. राइट. Moving to the next point, this management audit is conducted generally by the employee of the company. या तो कोई कंपनी के ही एम्प्लॉय होते हैं इनसाइड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन जो कंप्लीट मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर को चेक करते हैं, या फिर बाय द इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट को हम अपॉइंट करते हैं, जो कि आकर क्या फोकस करता है? ऑन द क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट एज अ टीम. कि पूरी मैनेजमेंट की जो हमारी टीम है उसको क्रिटिकली एग्जामिन करें, क्योंकि इंडिपेंडेंट पर्सन होगा तो वो किसी का फेवर नहीं करेगा. ही विल गिव द डिसीजन बेस्ड ऑन वैलिड पॉइंट्स एंड रीजंस, and his critical evaluation will become more beneficial for the management to know how efficient their management is. All right students, then we have another type of audit for today's topic. It's energy audit. आपने मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में अच्छे से जाना है, क्या होता है मैनेजमेंट ऑडिट. अब हम चेक करते हैं कि एनर्जी ऑडिट का क्या मीनिंग है. Why this type of audit is so necessary, and in today's competitive world, keeping the consequences of harm to the environment, keeping the beauty of environment and this environment conservation, there is a need to give an audit for the energy consumption of the factories and the firms. हमें इस चीज़ की भी ऑडिटिंग करनी पड़ेगी कि कौन सी फर्म्स कितना लेवल ऑफ पोल्यूशन और कितने एक environment को हार्म कर रही हैं. Right, so let's start this topic. What it says students, listen it carefully, that it is an inspection survey. ये भी एक तरीके की इंस्पेक्शन होती है. As I told you कि हर ऑडिट में एक इंस्पेक्शन, एक एग्जामिनेशन किया जाता है.
द सेम वे यहाँ पर भी एक इंस्पेक्शन किया गया है ऑन एनालिसिस ऑफ एनर्जी फ्लॉज। एक फर्म में के अंदर एनर्जी फ्लॉ फॉर एनर्जी डैश इन अ बिल्डिंग। एनर्जी क्या करनी है? एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन इन अ बिल्डिंग, कि हमें एक एनर्जी कंजर्वेशन में कितना अपने आप का स्कोप को बिल्ड करना है, एनर्जी फ्लोज को कितना रिलीज करना है, एक ये पूरा सर्वे कंप्लीट किया जाता है इन एनर्जी ऑडिट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इट इज द प्रोसेस और द सिस्टम टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसके अंदर हम क्या मेन चेक करते हैं कि एनर्जी इनपुट्स जो हम देते हैं दैट मस्ट बी रिड्यूस्ड। Energy inputs like the coil used, oil that we used, another chemicals that we used in production of goods and services. So वो जो energy input electricity में जिसमें include है, energy input को हम कितना reduce कर सकते हैं, but keeping in mind without dash the output, without affecting the output, कि output उससे कम नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर आप इनपुट्स को कम कर रहे हैं तो आउटपुट भी कम हो रहा है, फिर क्या फायदा? फिर तो वो लेवल बराबर ही रहा। बट आउटपुट आपका सेम लेवल पर रहे, बट हमारा फोकस एनर्जी ऑडिट का क्या रहता है कि जो एनर्जी इनपुट हम कर रहे हैं, लाइक द एनर्जी दैट वी आर यूजिंग इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, दैट मस्ट बी रिड्यूस्ड एट अ सर्टेन लेवल, राइट। नेक्स्ट थिंग व्हाट इट सेज, इन कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट्स जो होती हैं, एंड एनर्जी ऑडिट इज द फर्स्ट स्टेप। एनर्जी ऑडिट करना एक फर्स्ट स्टेप है इन आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज। ऐसी अपॉर्चुनिटीज या ऐसे रास्ते खोजना, एक ऐसा मौका खोजना जिससे कि हम एनर्जी को रिड्यूस कर सकें, एनर्जी एक्सपेंसेस रिड्यूस हो, कार्बन फुटप्रिंट्स रिड्यूस हो, और हमारा मेन फोकस रहेगा कि हमारा एनवायरनमेंट कम से कम हार्म हो। क्योंकि इसमें देखिए एक्सपेंसेस भी लगते हैं, एनवायरनमेंट भी हार्म होता है, आसपास पोल्यूशन फैलता है, एक फर्म की रेपुटेशन कितनी गिर जाती है। तो एनर्जी ऑडिट हमें हेल्प करता है ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने में जो कि हेल्प करें हमारे रिडक्शन इन एनर्जी एक्सपेंसेस एंड कार्बन फुटप्रिंट्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अनदर थिंग अबाउट दिस एनर्जी ऑडिट इज देयर आर 4 लेवल ऑफ एनालिसिस। हम 4 लेवल से ये एनालिसिस को कंडक्ट करते हैं। द लेवल 0 स्टार्ट्स विद बेंचमार्किंग। एक बेंचमार्क सेटअप किया जाता है कि इतनी लेवल ऑफ एनर्जी को हमें रिलीज करना है, इतने कार्बन फुटप्रिंट्स तक आप रिलीज कर सकते हो, ये लिमिट है, इसको आप क्रॉस नहीं करोगे। तो एक बेंचमार्क सेट हो गया स्टूडेंट्स। देन लेवल 1 गोज फॉर वॉक थ्रू ऑडिट। एक वॉक थ्रू ऑडिट कंडक्ट किया जाता है, जस्ट लाइक अ टेकिंग जस्ट अ प्रिपरेशन। एक प्रिपरेशन की जाती है, ऑलरेडी प्री प्लानिंग की जाती है, जिससे आपको एक ऑडिट की नॉलेज मिल जाए। लेवल 2 में डिटेल्ड या जनरल एनर्जी ऑडिट किया जाता है। कंप्लीट एनर्जी ऑडिट को चेक किया जाता है कि जो हमने बेंचमार्क सेट किए थे वहाँ से हमने कितना लेवल अचीव किया है, या क्या हम वहाँ से कम है अभी, क्या हमने उस बेंचमार्क को क्रॉस कर लिया है। दैट गिव्स यू अ डेंजर सिग्नल। लेवल 3 कमिंग टू द लास्ट लेवल गिव्स यू इन्वेस्टमेंट ग्रेड ऑडिट। अब आपको इन्वेस्टमेंट ग्रेड ऑडिट दिया जाता है कि कहाँ पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, कहाँ पर आपको एक्सपेंसेस कम करने हैं, किस चीज़ को आप रिप्लेस कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। दीज आर द मेजर 4 levels that give you a perfect idea about controlling the energy release. So with this, these 2 topics, management audit and energy audit, are done. Students, these are the very new topic regarding UGC NET exam. जो स्टूडेंट्स UGC NET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, न्यू टॉपिक्स पर बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन कीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में आने के कंप्लीट चांसेस हैं। These type of audits that we don't do in our regular syllabus, हमारे जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस होता है उसमें ये नहीं होते हैं। सो दैट्स वाई रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ दिस UGC NET, मैनेजमेंट ऑडिट, एनर्जी ऑडिट एंड फर्दर न्यू टाइप्स ऑफ ऑडिट we will discuss in coming session. Stay tuned for that. Till then, keep reading, keep revising. Thank you, and don't forget to subscribe my channel.